गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र एलएलबी। दोस्तों आज हम एक टॉपिक को कवर करेंगे कि कॉन्जेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉन्जेबल ऑफेंस, यानी कि संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। बहुत सारे स्टूडेंट और बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि अपराध कितनी श्रेणी के होते हैं, किस तरीके के होते हैं। तो इन जो भी अपराध होते हैं इन सभी के अंदर आते हैं, यानी कि संज्ञेय अपराध और नॉन संज्ञेय अपराध, यानी कि संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध, कॉन्जेबल ऑफेंस, नॉन कॉन्जेबल ऑफेंस। तो ये आज हम इस वीडियो में ये सारी चीजें जानेंगे कि कौन से अपराध किस कैटेगरी के होते हैं, कैसे होते हैं। तो कृपया वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों सीआरपीसी भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 2 के अनुसार अपराधों को दो श्रेणियों में बांटा जाता है, यानी कि संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। तो हम जानेंगे कि ये दोनों किस तरीके के होते हैं, क्या होता है इन दोनों में, वो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। भारतीय दंड संहिता के अनुसार जो संज्ञेय अपराध होते हैं वो बहुत ही गंभीर अपराध होते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि किसी की हत्या कर देना, यानी कि धारा 302 के तहत जो हत्या का मुकदमा होता है वो संज्ञेय अपराध में होता है। इसके अलावा दहेज के कारण की गई हत्या, यानी कि ये जो धारा होती है 304B के तहत आती है, ये भी एक संज्ञेय अपराध होता है, यानी कि ये गंभीर प्रक्रिया वाले अपराध होते हैं, गंभीर श्रेणी के अपराध होते हैं। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 376 यानी कि बलात्कार का अपराध, इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 379 का अपराध, यानी कि चोरी का अपराध, ये सारे जो अपराध होते हैं वो एक गंभीर श्रेणी के अपराध होते हैं। इनको संज्ञेय अपराध की कैटेगरी में डाला जाता है। तो कहा गया है कि जो संज्ञेय अपराध होते हैं वो बहुत ही गंभीर कैटेगरी के अपराध होते हैं। इनमें जो है एक गंभीर सजा का प्रावधान होता है। भारतीय दंड संहिता कहती है कि जो संज्ञेय अपराध होते हैं उनमें कुछ अपवादों को छोड़कर 3 साल या उससे अधिक का भी सजा का प्रावधान होता है। तो ये सारे ही संज्ञेय अपराध होते हैं। दोस्तों भारतीय दंड संहिता कहती है कि जो संज्ञेय अपराध होते हैं वो बहुत ही गंभीर कैटेगरी के अपराध होते हैं। इसमें पुलिस को पूरा अधिकार होता है कि वो बिना अरेस्ट वारंट के भी, यानी कह सकते हैं बिना वारंट के भी अपराधी को गिरफ्तार कर सकती है। इसके अलावा कह सकते हैं कि जो मजिस्ट्रेट का आदेश होता है उसके बिना भी मामले की जांच कर सकती है, कार्रवाई को शुरू कर सकती है। दोस्तों कहा जाता है कि जो संज्ञेय अपराध होते हैं उनमें बिना शिकायत और बिना कंप्लेन, बिना एफआईआर के भी पुलिस को पूरा अधिकार होता है कि इस मामले की जांच करे और उस पर एक्शन ले। दोस्तों सेकंड नंबर पे बात करते हैं असंज्ञेय अपराध, यानी कि नॉन कॉन्जेबल ऑफेंस के बारे में। जो ये अपराध होते हैं ये गंभीर प्रक्रिया, यानी कह सकते हैं कि गंभीर श्रेणी वाले अपराध नहीं होते हैं। इनमें कोई इतनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तो ये किस तरह के अपराध होते हैं वो हम पूरी जानकारी आगे वीडियो में बताएंगे, कृपया वीडियो पर बने रहिए। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 323 जिसमें स्वेच्छा से किसी को अनहित करना, वो भी जो है नॉन कॉन्जेबल ऑफेंस में आते हैं। तो अब बताएंगे कि जो असंज्ञेय अपराधों की श्रेणी में आते हैं भारतीय दंड संहिता के अनुसार धारा 193 यानी कि झूठे दस्तावेजों को पेश करना, झूठे साक्ष्यों को पेश करना, ये भी असंज्ञेय अपराध होता है। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 323 ये कहती है कि अगर आप स्वेच्छा से किसी का अनहित करते हैं या कोशिश करते हैं तो वो भी जो है नॉन कॉन्जेबल ऑफेंस में आता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 352 का ये कहना होता है कि अगर आप किसी के ऊपर आपराधिक प्रक्रिया करते हैं, यानी कि बल का प्रयोग करते हैं या आपराधिक कारण से उसके ऊपर कोई बल का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि उसके ऊपर आक्रमण करते हैं, तो ये असंज्ञेय अपराधों की श्रेणी में आता है। तो इसके बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 417 आती है। 417 का ये कहना होता है कि अगर आप किसी के साथ छल करते हैं या ठगी करते हैं तो वो भी असंज्ञेय अपराधों की श्रेणी में आता है, यानी कि अगर आप ऐसा करते हैं तो वो भी असंज्ञेय अपराध हो जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 465 होती है जो कह सकते हैं कि धोखाधड़ी के केस में आप पर लगाई जा सकती है। तो ये असंज्ञेय अपराध होते हैं, यानी कि जमानती अपराध होते हैं, इन सभी में जमानत हो जाती है। दोस्तों इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 497 होती है जो जारक्रम या अवैध संबंध से संबंधित होती है, यानी कि कह सकते हैं कि अगर आप किसी के साथ अवैध संबंध रखते हैं या कुछ इस तरह की प्रक्रिया करते हैं जो सामाजिक नहीं होती है तो वो धारा 417 में कवर होती है। ये भी एक जमानती अपराध होता है, यानी कि कह सकते हैं नॉन कॉन्जेबल ऑफेंस होते हैं। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 500 आती है जो एक मानहानि का अपराध होती है, यानी कि अगर आप किसी पर मानहानि टाइप का कुछ अपराध करते हैं तो आप पर धारा 500 एप्लीकेबल होती है जो भी जमानती अपराध होती है। दोस्तों असंज्ञेय अपराध जो होते हैं वो गंभीर प्रक्रिया के अपराध नहीं होते हैं, ये कह सकते हैं कि गंभीर अपराध नहीं होते हैं, तो उनमें जमानती अपराध कहा जाता है, यानी कि उन केसों में जमानत हो जाती है और सजा का भी प्रावधान कम होता है, यानी कि कह सकते हैं कि कुछ अपवादों को छोड़कर 3 साल से कम की सजा का भी प्रावधान होता है।
दोस्तों अब बात करते हैं कि जो अगर अगर कोई असंज्ञेय अपराध कर देता है, यानी कि जो इस तरह का अपराध करता है जो नॉन कॉन्स्टेबल ऑफेंस में आते हैं, तो उस व्यक्ति को बिना वारंट के पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है। कह सकते हैं कि बिना वारंट के उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। और इसमें सेकंड बात करें तो मजिस्ट्रेट के आदेश भी लगते हैं। अगर इस तरह की कोई भी जांच होती है तो उसमें मजिस्ट्रेट के आदेश की ज़रूरत होती है। पुलिस अधिकारी अपनी ही इच्छा से उसकी जांच पड़ताल नहीं कर सकता है, उसमें मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होती है। तो अब बात करते हैं कि जो असंज्ञेय अपराध होते हैं, क्या उनमें शिकायत के बाद जांच की जाती है या पहले ही स्टार्ट की जा सकती है? तो बिल्कुल बता देते हैं, जो असंज्ञेय अपराध होते हैं यानी कि नॉन कॉन्स्टेबल ऑफेंस होते हैं, उनमें पहले एफआईआर होती है, शिकायत होती है, उसके बाद ही जांच प्रक्रिया को किया जाता है। पुलिस अपने मत से या अपने अनुसार कोई भी बिना एफआईआर के, बिना शिकायत के जांच को नहीं कर सकती है। यानी कि कह सकते हैं कि शिकायत पहले होगी, एफआईआर पहले होगी, उसके बाद ही जांच पड़ताल की जाएगी।